तो दोस्तों आइए बताता हूँ कि कैसे पिन पॉइंट एंट्री ली जाती है और किस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो और पॉजिटिव रखने के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी ग्रीन ग्रीन रख सकते हो और बिल्कुल यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा मैं कैसे। सबसे पहली बात ये आप देखोगे गोल्ड के अंदर मैंने एंटर किया। एंटर करने की बात करें तो अप्रॉक्स एंट्री जो है आपको दिखा देता हूँ 82,350 के ऊपर एंट्री हुई है। और अभी की बात करें सो यहाँ पर टोटल मूवमेंट एक अच्छी खासी हुई थी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन प्लस मेरा टारगेट जो है वो अप्रॉक्स 83,000 है और मैं आपको बोल सकता हूं कि ये टारगेट अचीव होकर दिखाएगा और हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहां पर प्रॉफिट में काउंट होंगे। अभी की बात करें तो एंट्री आपके सामने है, क्या क्या एंट्री है, कैसे एंट्री है, आप देखोगे 82,350। अब आप कहेंगे क्यों, रीजन था जोन स्ट्रैटेजी। यहां पे आप देखोगे जोन स्ट्रैटेजी में मैंने आइडेंटिफाई किया कि 2812 पर मेरी एंट्री होनी चाहिए। एंट्री होने के बाद में मुझे यहां पर टारगेट मेरा 2823 मुझे टारगेट यहां पे चाहिए। अब बात आती है कैसे, कितने टाइम के अंदर। अब यहां पे आपको बताना चाहता हूं लॉजिक बड़े सिंपल थे। यहां पर मैंने DXY की हेल्प ली। DXY की हेल्प क्या ली, मैंने अपने हाई जोन पे चेक किया कि DXY मेरे हाई जोन पर है। लो जोन पे जाने का मतलब होगा कि DXY जब डाउन जाता है तो उस कंडीशन में गोल्ड जो है हमारा अप साइड पर मूवमेंट करता है। अब काफी लोग कहेंगे अप साइड पे मूवमेंट तो की नहीं मालिक, की थी, टारगेट अचीव नहीं हुआ इसलिए एग्जिट नहीं हुआ, अदरवाइज वेट करना बनता है। और अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर ये ट्रेड ग्रीन ही एग्जिट होगी। यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे आपको क्या समझना है समझो। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री, क्या कोई न्यूज है जो लास्ट टाइम में भी आई थी, उस न्यूज का क्या इंपैक्ट था, किस तरीके से वो काम करती थी, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। आज जैसे न्यूज है शाम के समय 8:30 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिले। चलो जी, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपको इंडिविजुअल चार्ट बहुत ज्यादा फॉलो करना है। किस चीज का, गोल्ड का, और इंडिविजुअल चार्ट किस चीज का, डॉलर का। ये बात दिमाग में रखिएगा। थर्ड पॉइंट, आप यहां पे यूज कीजिए जोन स्ट्रेटजी, जिसमें हाई जोन आपको मॉर्निंग में ही पता लग जाते हैं कि XAU USD के हाई जोन क्या है प्लस उसके लो जोन क्या है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। एंट्री एग्जिट करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। अगर हमारी कैंडल टच करती है किसको, हमारे लोअर जोन को, प्लस रूल के अनुसार हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है, उसके नीचे 100 डेज है, उसके नीचे 50 डेज है, देन वो एक परफेक्ट कंडीशन काउंट होती है आपकी एंट्री काउंट करने के लिए। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब काफी लोग कहेंगे प्रूफ दिखाओ कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहती है नहीं रहती है। देखो दोस्तों, यहां की बात करूं ये तो चलता रहेगा, इसकी बात की जाए इट्स ओके, बट यहां पर आपको मैं लेके चलता हूं इधर की तरफ और इधर की तरफ से यहां लेके आता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बार बार पॉजिटिव ट्रेड्स को एग्जिट किया जाता है। यहां पर मैं आता हूं रिपोर्ट में, एंड काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो मैं यहां पे आपको दिसंबर से अभी तक का काउंट करा देता हूं। आप यहां पे चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम ट्रेड मींस यहां पर आप देखोगे तो एक्यूरेसी कैसी है। अभी जैसे जनवरी की बात करें, जनवरी मंथ के अंदर टोटल अगर बात करें, जो नंबर ऑफ ट्रेड डली आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ट्रेड डली हैं। और 11 ट्रेड टोटल जो थी वो किस बेस पे थी, वो थी जोन स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपको लोअर जोन पे एंटर करना है, हायर जोन पे एग्जिट कर देना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे फॉलो किया गया। देन नेक्स्ट बात करें फरवरी मंथ की, तो फरवरी में यहां पे आप देखोगे सैटरडे में ट्रेड डली। सैटरडे में ट्रेड जो थी उसमें 2 लोट के अंदर एंटर था। आप यहां पे चेक करो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिला। चलिए जी, बहुत अच्छा। देन बात करें अभी 3 तारीख की, तो 3 तारीख में आप यहां पे देखोगे तो 3 तारीख में भी आप यहां पे नोटिस करोगे कि आप यहां पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप टोटल यहां पे गोल्ड के अंदर ही ट्रेड की गई थी विद सिंगल लॉट एंड 3200 रुपीज का प्रॉफिट आया। अब काफी सारे लोग ना यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये सब कुछ स्कैम है, जिनका कहना है कि सब कुछ तो खराब है, ऐसा तो हो नहीं सकता, 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती है। मैं भी एग्री कर रहा हूं, यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना ट्रेडर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये वाली ट्रेड दिख रही है ना, ध्यान से देखना मेरे भाई, 1200 का प्रॉफिट है। मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले की बात करें, अप्रोक्स 2 बजे के आसपास आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर यहाँ तक भी आया था, बट रूल के हिसाब से ट्रेड में एग्जिट किया ही नहीं गया, बिकॉज ट्रेड यहां तक आने वाली है। और मुझे जब यहां पर दिख रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पे मुझे 5000 प्लस का भी प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने यहां पे एग्जिट नहीं किया। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा क्यों, रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर
नहीं बन सकते, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब जैसे ट्रेड डाली, ट्रेड डालने के बाद ऑर्डर बुक में देखो आप जाके, टारगेट जो है चुपचाप टारगेट लगा दिया गया और मुझे अब इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ एक चीज और करूंगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी शाम के समय जो न्यूज आने वाली है उसके अनुसार अगर न्यूज आती है, मैंने नोटिस किया है कि अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, इट्स गुड, बहुत अच्छा, सिंपल सी बात है, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने एंटर करा, बिल्कुल सही जगह पे एंट्री हो गई, चलो जी। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मालिक ये ऊपर की तरफ भागेगा और भागने के साथ क्या होगा, मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव होगा, बात खत्म। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर नेगेटिव न्यूज आती है, मेरे अनुसार जो मैंने सोचा वैसी न्यूज नहीं आती मेरे भाई, तो नीचे की तरफ 2794 यहां पर मेरी एवरेजिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई है। सो अब काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि ऐसा कैसे। देखो, सोचने के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर पूरा का पूरा गेम है एक्सपीरियंस का, कि आप किस तरीके से काम करते हो। अब न्यूज क्या है क्या नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, और इस वेबसाइट पे जाकर आपको क्या करना है, यहां आके फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करके आपको केवल और केवल यूएसडी को सिलेक्ट करना है, बिकॉज हम एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं। लोग गलती पता क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्कर। उनका है कि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, मैं आज ये करूंगा, मैं कल वो करूंगी, मैं परसों वो करूंगी। ये फालतू के ड्रामे नहीं करना है, एक चीज पकड़ो, लगा दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे जाइए, लगाने के बाद अप्लाई फिल्टर कीजिए। आप अप्लाई फिल्टर करोगे, जैसे ही सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन कौन सी न्यूज है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे JOLTS जॉब ओपनिंग की बात की जाए, आपको इसकी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कितने दिन में आता है, लास्ट टाइम आया था तो कैसा इंपैक्ट हुआ था, कितना मूवमेंट हुआ था, क्या चीजें हुई थी। अगर इतना आपको पता लग गया, देन डेफिनेटली आप गेम खेलने के लिए तैयार हो। ये आप देखो 35 डेज के इंटरवल में आता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास इसका पिछला डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं, देन डेफिनेटली आप वहां पे बार बार प्रॉफिट गेन कर पाओगे। अब यहां पे क्या है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है समझो, जैसे यहाँ पे एंटर बने, एंटर करने के बाद अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहली कंडीशन में बैठ के रो सकता हूँ कि मालिक ये तो ऊपर आया था तो वापस नीचे आ गया। मेरा पहला रूल ये कहता है कि मुझे हमेशा ट्राई करना है कि लंदन सेशन के अंदर काम करके मैं निकल लूं। कॉमन सेंस की बात है, लंदन सेशन की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम अवेलेबल होती है। अगर हम गोल्ड के अंदर बात करें तो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि मेरी एंट्री बनेगी तो मैं एंट्री करूंगा और मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा। अब देखो काफी सारे लोग ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैम है, ये बेसिकली नॉर्मल ज्वाइन हुई है। आप यहाँ पे देखो आराम से बुक किया। यहाँ पे आप सर को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इनको शेयर भी किया था। मैंने बताया था कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कीजिए। उस पर्टिकुलर टाइम तक के कुछ ये प्रॉफिट कंटिन्यू था। अब आप काफ़ी लोग कहेंगे प्रॉफिट बुक नहीं किया। भाई रूल सिंपल सी बात है, आप अपने ही रूल को ब्रेक करोगे तो कोई मुझे क्यों फॉलो करेगा। अगर मैं अपने रूल्स को ब्रेक करता रहूंगा तो मुझे फॉलो क्यों करेगा कोई। अगर मैं खुद ही कह सकते हो प्रॉफिटेबल नहीं हूं, या फिर मैं खुद ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई मुझे क्यों फॉलो करेगा। बात ही खत्म हो गई। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मॉर्निंग की बात करें, प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छी बात है, चलो जी बहुत अच्छा। उसके साथ बात करें पीछे की तरफ, फाइनल प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छा। देन उसके बाद पीछे की बात करें, और भी अच्छा। देन और भी पीछे की बात करें, और भी अच्छा। काफी सारे लोग कहेंगे कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट क्यों आ रहे हैं। भाई जब मेरे प्रॉफिट ही प्रॉफिट काउंट हो रहे हैं तो फिर मेरे क्लाइंट के प्रॉफिट एंड प्रॉफिट काउंट क्यों नहीं होंगे। कॉमन सेंस की बात है, आप दिमाग का यूज कीजिए ना। आप खुद ब खुद काउंट कीजिए कि जब ये ग्रीन ग्रीन, आप में से जो भी इंसान हो ना, कोई कहता हो कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरे महीने प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं पता है, बस इतना सा आपके पास डिफरेंस है, बाकी और डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे एक एक दिन को काउंट करा सकता हूँ। यहाँ क्या हुआ था जाइए चेक कीजिए, यहाँ क्या हुआ था जाइए खुद जाके चेक कीजिए। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, इस वाले अकाउंट की मैं डिटेल नीचे डाल दूंगा, और किसी को फोरेक्स अकाउंट की डिटेल चाहिए हो, मैं फोरेक्स अकाउंट यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज यहाँ पर पैसे बात हो रही है रुपये में, वहां बात होती है डॉलर में। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो हजम ही नहीं होता, जिनका कहना है ऐसा कैसे। अब जिनका कहना है ऐसा कैसे, उनको स्ट्रैटेजी से कोई लेने देना नहीं है, उनको कुछ नहीं करना। उनको पता है क्या करना है, उनको केवल क्रिटिसाइज करना है कि यार ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो रहा है मेरे भाई आपके सामने। किसी को ज्यादा दिमाग में टेंशन हो, मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। लो भाई जनवरी से पकड़ा, ये पूरा का पूरा जनवरी में क्या रहा ये एक बार आप चेक कर लो। मैंने कई बार शो करने की कोशिश की 31,000 विद आप यहाँ पे खोल खोल के देखो तो टोटल जो लॉट्स यूज हुए ना, 2 लॉट यूज हुए हैं, केवल 2 लॉट के अंदर काम करके ही निकल के आया है। 2 लॉट में 1.5 लाख का फंड लगता है केवल और केवल। देन उसके बाद बात करें, यहाँ पे आते हैं जनवरी के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है फरवरी। आइए फरवरी देख लेते हैं भाइयों। सो लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं जनवरी और फरवरी का, ये लीजिए
ये काउंट हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं टोटल अभी तक के 18,000 दिखा रहा है, ये यहाँ से 2700 हटा भी दिया जाए तो भी एक डिसेंट अमाउंट काउंट होती है। और ये चीज़ें केवल और केवल गोल्ड में की जा सकती हैं, कहीं और आप नहीं कर सकते। और आपको केवल फॉलो क्या करना है, जोन स्ट्रैटेजी। आपको क्या वेट करना है, एंट्री करने का, एंट्री होने के बाद में टारगेट का, बात खत्म, इतनी चीज़ करनी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है वो समझिए। सबसे पहली बात, मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे फिर से ये बात बता रहे हो मेरे भाई, जब स्ट्रैटेजी ही ये है, आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी आ गई तो आ गई, नहीं आई तो झुंझुना बजाओ, कॉमन सी बात है, अपना आराम से जो काम कर रहे हो वो करते रहो, बट ट्राई तो कर सकते हो ना। देखो कैसे आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अगर आप कहते हो मुझे जोन स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, मुझे जोन स्ट्रैटेजी चाहिए, मुझे जोन स्ट्रैटेजी चाहिए, मुझे खुद नहीं कुछ करना, मुझे नहीं चाहिए खुद करना, मुझे दूसरे का बना बनाया चाहिए, तो मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तैयार हूँ। जोन स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या होता है, XAU USD का आपको एक जोन शेयर किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि मालिक ये आपका हाई जोन है और ये लो जोन है। ध्यान से समझना। थर्ड पॉइंट होता है हमारा एवरेजिंग पॉइंट। हाँ, मेनली एवरेजिंग पॉइंट केवल कुछ लोगों को ही शेयर किया जाता है, बिकॉज मान लीजिए मुझे नहीं पता कि आपके कितने डॉलर का अकाउंट है, आपका अकाउंट है $1,000 का, $2,000 का, $3,000 का, मुझे नहीं पता आप कितने अकाउंट कितने अकाउंट लेके बैठे हो, कितने अमाउंट का लेके बैठे हो, तो ये एवरेजिंग पॉइंट कैसे मैं शेयर करूं और किसको शेयर करूं, आई डोंट नो, तो मैं इसको शेयर नहीं करता हूं मैक्सिमम टाइम। लो जोन पे क्या करना होता है, लो जोन का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर आपको पता लगे कि मार्केट में जो पैसा है ना वो पैसा निकाला जा चुका है, अब क्या है वो पैसा कहीं और लगा है। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, XAU USD जिसको हम बोलते हैं ना गोल्ड, चलो जी, दूसरा है हमारा डॉलर। डॉलर की बात करें जिसको हम बोलते हैं DXY। जो बड़ा पैसा होता है ना वो दो जगह पे लगा होता है, पहला होता है करेंसी, करेंसी के अंदर सबसे जरूरी कौन सी करेंसी, डॉलर। दूसरा होता है हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, दुनिया भर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड ही उसको सेव करता है, आपके पैसे को, आपकी करेंसी को सेव करता है, और वो आपकी नहीं, आपके बैंक्स की प्लस आपकी गवर्नमेंट के पैसे को भी सेव करता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलो जी, इनका गेम चलता क्या रहता है, इनका गेम समझिएगा, आपको गेम समझ में आ जाएगा बहुत इजी वे में। मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे ये काम किया जाता है, क्यों बार बार गोल्ड के अंदर प्रॉफिट काउंट हो रहा है। और ये इंडियन अकाउंट है, मैं इंटरनेशनल अकाउंट दिखाऊंगा ना तो आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे, आप खुद ब खुद देखकर कहेंगे कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। मैं आपको शो करूंगा इस चीज को कि क्या क्या चीजें की जा रही हैं अभी के टाइम पर। यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे भाई जब भी प्राइस लो जोन के पास आए, किसका, XAU USD का प्राइस जब लो जोन के पास हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो डॉलर का प्राइस है जिसको हम DXY बोलते हैं ना, DXY इंडेक्स मतलब डॉलर का प्राइस, वो कहां होना चाहिए, तो उस कंडीशन में DXY जो है ना अपने हाई जोन के आसपास होना चाहिए। हाई जोन के आसपास क्यों होना चाहिए समझिए। देखो, जो पैसा होता है वो मनी कैसे सर्कुलेट करती है, इन दोनों के अंदर जो करेंसी है, मेन करेंसी DXY काउंट हो रही है, डॉलर काउंट हो रहा है। सो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी पैसा डॉलर के अंदर डाला गया तो वहां पे वो अपने हाई जोन के पास गया, वहां जाकर क्या होगा, नॉर्मली होता यह है कि जो बड़े प्लेयर्स है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद में उस पैसे को कहीं तो वापस डालना है, तो री इन्वेस्ट जो होगा वो तब होगा जब यहां से पैसा निकलेगा और यहां पर गोल्ड के अंदर जाएगा। अब क्या रहेगा, गोल्ड के अंदर जाएगा तो कॉमन सी बात है DXY का प्राइस नीचे की तरफ आएगा, DXY अपने लो जोन पे काउंट होगा और उसके अगेंस्ट जो XAU है वो अपने हाई जोन पे काउंट होगा, हाई जोन पे काउंट होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, जब ये अभी अपने लो जोन पर काउंट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप यहां पे देखोगे तो DXY अपना बेसिकली यहां पर आप देखोगे हाई जोन पर था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या था, DXY के साथ में हमारा जो गोल्ड था वो अपने लो जोन पर काउंट हो रहा था। यहाँ पे लो जोन एंट्री हुई। अभी क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करो कि DXY भी अपने लो जोन के पास है, ठीक, और हमारा यहाँ पे जो गोल्ड है वो भी अपने लो जोन के पास है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या काउंट होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो पैसा है वो गोल्ड में री इन्वेस्ट किया जाए और गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट देखने के लिए मिले। अब ये चीजें काफी चीजों पर डिपेंड कर जाती है, जैसे न्यूज क्या आने वाली है, उस न्यूज का क्या इंपैक्ट होने वाला है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट नॉर्मली जो चीज फॉलो करती है वो आपके सामने है, बट हमें फोकस किस चीज पे करना है, हमें फोकस करना है XAU के ऊपर, XAU जो इंडिविजुअल होता है और डॉलर के ऊपर जो इंडिविजुअल वे में काम करता है। तो स्ट्रैटेजी का सिंपल सा पार्ट ये है, जब भी आपको लो जोन दिखे,
लो जोन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। हाई जोन दिखे तो चुपचाप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। अगर इतना भी करते रहते हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो जो आपका लाइक कह सकते हो प्रॉफिट लॉस है, वो कुछ इस तरीके से ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देने वाला है, बात ध्यान रखिए। अब काफी लोग कहेंगे कि मालिक हमने यहाँ एंटर कर लिया और गोल्ड सोचो यहाँ तक आ गया ऊपर तक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसा एनालिसिस नहीं है कि भाई बिल्कुल कंफर्म पिन पॉइंट एंट्री आपको करा दे। एंट्री हुई है, एग्जिट हुई है, आपको क्या है केवल इतने जोन का फायदा उठाना था कि मुझे केवल इतने का फायदा उठाना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि यहां से लेके कहां ऊपर बिल्कुल निकल जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इंसान रूल को फॉलो करके काम करेगा उसको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, नो प्रॉब्लम। और जब भी काम करो तो ये बात ध्यान रखना, मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कभी लंदन सेशन के अंदर एंट्री बनती है और कोई न्यूज़ आने वाली होती है तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव साइड पर न्यूज़ आने वाली होती है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने के लिए मिलता है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने एंटर किया है, एंटर करने के बाद में वेट करूँगा, वेट करने के बाद में मेरा टारगेट अचीव हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो मैं लोअर जोन पे ब्रेक होने के बाद सेकंड जो मेरा जोन है उस पर जाकर वहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करूँगा। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, जो लोग कहते हैं कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा एवरेज होता है, यार आप मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं है तो प्लीज़ बोलो तो मत, कमेंट तो मत करो ऐसे कि ऐसा हो जाता है। आप ये पर्टिकुलर जाओ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, क्या वेरीफाइड जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइल वेरीफाइड अकाउंट वगैरह, नीचे जाओ, जाके ना एक काम करना, एक एक के ऊपर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको, प्लीज जाके चेक करना। जो लोग ये कंफ्यूज है ना कि पता नहीं कितना ही एवरेजिंग कर लेते होंगे, मेरे भाई क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। आप जाओ और एक एक पे क्लिक करो और चेक करो कहाँ एंट्री हुआ, कहाँ एग्जिट हुआ, कहाँ एंट्री हुआ, कहाँ एग्जिट हुआ। तो आप जानकर हैरान होंगे कि मैक्सिमम जो लॉट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स हैं वो दो ही हैं, केवल दो ही लॉट हैं। एवरेजिंग की जरूरत पूरे महीने नहीं पड़ी है, पूरे जनवरी मंथ में एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और किसी को शक हो यहां चेक कर सकता है, किसी को शक हो तो मेरा फोरेक्स वाला अकाउंट है उस पर चेक कर सकता है कि कितनी बार मैंने एवरेजिंग किया है। यहां पर आप खुद देखो ना, ये प्राइस यहां पे चल रहा है, ठीक, जब हमने अपनी स्टडी की है, प्रॉपर वे में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, हमने एंटर किया तो इतनी दूर लाइक अप्रोक्स आप देखो कितना डिफरेंस है, 2794। एंड यहाँ पे आप देखोगे अभी प्राइस चल रहा है 2813, अप्रोक्स यहाँ पे कह सकते हो 18 to 19 पॉइंट का डिफरेंस है। क्यों, सोचने की बात आती है, इतने डिफरेंस पे एवरेजिंग क्यों करूंगा। पर बेसिक बात ये आती है कि एवरेजिंग की जरूरत ही कहां पड़ी, वो तो माइंडसेट है कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं यहां एंटर करूंगा। और ये बेसिकली इंडियन अकाउंट की बात करें, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके ऊपर तो मैं बेसिकली ज्यादा एवरेजिंग करने की सोचूंगा भी नहीं, मुझे यहाँ पर मेन फोकस करना होता है तो मैं यहाँ पे करूंगा। तो आप भी इस बात को समझिए कि एवरेजिंग की जरूरत एक लिमिट से ज्यादा पड़ती ही नहीं है। जिसको शक हो वो प्लीज यहाँ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो अच्छे तरीके से कितने कितने लॉट में एवरेजिंग करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता एक बार भी एवरेजिंग करनी पड़ी मुझे, लास्ट एक महीने के अंदर, एक डेढ़ महीने के अंदर कोई एवरेजिंग नहीं करनी पड़ती। आप प्रॉपर वे में काम करते हो, प्रॉपर वे में एंटर करते हो, प्रॉपर वे में एग्जिट करते हो, प्रॉफिट आपके सामने काउंट होता है। एंड यहाँ पे मैं कोई श्योर श्योर बातें नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो देखे, नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जो कर रहा है वो करता रहे। मैं किसी को यहाँ डिमोटिवेट करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेन है चीजों को समझना, ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में। ट्रेडिंग को लोग जुआ समझ के गेम खेल रहे हैं तो भाई आप जुआरी ही कहलाओगे, उसमें मैं भी आता हूं। अगर मैं जुआ समझ के गेम खेल रहा हूं तो, और मैं प्रोफेशनल वे में काम कर रहा हूं कि मालिक मेरी एंट्री होगी। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ आते हैं, यहाँ देखो आप, एंट्री हुई, एंट्री कितने बजे हुई है, अप्रोक्स 13.37.40, मतलब अप्रोक्स 1:37। यहाँ पे आते हैं 1:37, जरा आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप नोटिस करो 1:37 कहाँ बच रहे हैं, अप्रोक्स 1:37 कुछ अप्रोक्स इस जगह पे यहाँ पे एंट्री हुई है। यहाँ पे आप खुद ब खुद देखिए 350 पर एंट्री हुई है। 350 कहाँ है, ये 350 है, यहाँ कहीं पे एंट्री हुई है। क्यों, आप खुद सोचो, पूरा दिन क्यों नहीं हुई। अगर मैं चाहता तो सुबह सुबह यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, जहाँ पे यहाँ मार्केट ओपन हुई है अप्रोक्स 82,600 पे, वहाँ पे एंट्री करता, सोचने की बात है। बट क्यों, क्योंकि रूल के हिसाब से काम करना है, एंट्री बनेगी तो एंट्री करेंगे, नहीं बनेगी तो एंट्री नहीं करेंगे। इसी कारण बार 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 आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहने वाला है। और मैं आपको शर्त ला के बोल सकता हूँ, क्यों, अगर आप प्रॉपर चीज फॉलो कर रहे हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर आप जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हो तो आप बेसिकली यहाँ पे नुकसान ही कराओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी भी हाईली श्योर हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, न्यूज़ पॉजिटिव आएगी तो मेरा टारगेट अचीव होगा। और मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा, अगर मुझे एवरेजिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो भी मैं इन ट्रेड्स को ग्रीन में एग्जिट करके आपको शो करके दिखाऊंगा। कैसे, आपके सामने दिखाऊंगा। क्यों, एनालिसिस सही है, स्ट्रैटेजी सही है,
साइकोलॉजी सही है, आपका माइंडसेट सही है, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव एग्जिट होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। श्योर कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे तो आपके सामने, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है, कमेंट करके बता सकता है। किसी के माइंड में ये है कि मुझे भी ये चीज़ें समझनी और सीखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक काम और करना, 4+7 कितने होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल प्रॉफिट लॉस देखने आते हो, उनको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, उनको स्ट्रैटेजी से कोई मतलब नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको तो प्रॉफिट देखना है, हाई प्रॉफिट हुआ, तालियां, बहुत अच्छा है बंदा। ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, माइंडसेट पे जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री होती है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं। विदाउट स्ट्रैटेजी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे 4+7 कितने होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने सारे लोग जो हैं वीडियो को अंत तक चेक जरूर करते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।